ये शीश महल मेरे घर के सामने है। पर बड़ा जो बोल थे वो कहाँ चले गए, वो कहाँ चले गए। तो बताइए, पड़ोसी वकील और सिंघवी साहब को इस्तेमाल कर रहे थे, क्या कारण लग रहा है? जो दिल्ली के अपने आप को मालिक बताते थे वो कहाँ चले गए। कुछ भी नहीं है, सिंगल स्टोरी घर था। दिल्ली का मालिक कौन है समझ में आया? दिल्ली का मालिक जनता है। ये सारे जो है क्या कहते हैं, गुप्ता गोयल, सिंगल डबल, सिंघानिया, पठानिया, कंसल बंसल, जिंदल बिंदल है, वो किसी के फटी में पैर नहीं देते। देखो मत बनाओ, मैडम केजरीवाल ने करवाया ये। दिल्ली के मालिक हम हैं। मैंने जो है क्या कहते हैं उसकी वीडियो बना ली। मैं सवेरे 4 बजे निकल जाता था, मैं इस सड़क पर सैर करता था, तो मैं देखता था सामान आता था सारा। देखो मत बनाओ, दिल्ली के मालिक हम हैं। दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है, दिल्ली का मालिक जनता है। ये लोग क्या स्थिति। तो दोस्तों, एक वकील साहब जो कि पास ही में रह रहे हैं शीश महल के, वो मिल गए। उन्होंने बड़ा ही तारीफ की फर्जीवाल के काम की और पूछा भी कुछ। इसका ये बताओ ना, इसका क्या है कौन ये? यूट्यूबर है एक तरह से, यूट्यूबर है। हाँ सब कुछ घर तो ये अच्छा ही रहा है। हाँ चल रहा है, सब कर रहा है। खूब। हाँ, नमस्कार दोस्तों, तो मैं वहीं पे हूँ जहाँ है शीश महल, और यहाँ हमें मिल गए एक वकील साहब जो कि यहीं रहते हैं। तो कुछ ऑफ द कैमरा बात होती हो तो मैंने कहा कि आपके सामने बात की जाए और जानकारी सारी ली जाए। तो सर, ये शीश महल, आप पहले अपना परिचय दे दीजिए सर। मैं राजेश त्यागी जी, आप पड़ोसी बता रहे थे अभी बहुत जगह। ये शीश महल मेरे घर के सामने है। अच्छा, तो ये मैं उनके सामने नहीं हूँ, ये मेरे सामने है। तो आप प्रोफेशन से वकील जी सर, तो बताइए, पड़ोसी वकील और सिंघवी साहब को इस्तेमाल कर रहे थे, क्या कारण लग रहा है? आप तो पड़ोसी काम, लेकिन आप तो पड़ोसी भी नहीं रहे हो। नहीं, पड़ोसी भी नहीं रहे। मैं कुछ तथ्य की बात करना चाहता जब हूँ। हम थे तब भी पड़ोसी नहीं थे। अच्छा। तब भी पड़ोसी नहीं थे। हम्म। इनको जो है पड़ोसी से कोई लगाव नहीं था। हम्म। ये ना कभी किसी पड़ोसी से बात करते थे। अच्छा। सबसे पहली मर्तबा पड़ोस वालों से ये सिर्फ अगस्त 22 में मिले थे, उसके बाद कभी नहीं मिले। अच्छा। अच्छा। उसके बाद ये कभी नहीं मिले। अच्छा, ये अब आप पड़ोसी हैं तो आपसे बेटर कौन बता पाएगा कि ये कुछ बताई जा रही है कि अनियमितता हुई है, सब ये जो कुछ जो ये फ्लैट थे टोटली अफसरों के, उनको जोड़ जाड़ के बनाया, इसमें कितनी सत्यता है, क्या कुछ? फ्लैट्स जो थे वो पीछे 47 में राजपुर के फ्लैट्स थे, जो कि इन्होंने जो है तोड़ के इसमें मिलाए थे, पर वो उस पार्ट का कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट नहीं हुआ। क्या लग रहा है इसका, जो कह रहे हैं बिल्कुल स्वरूप चेंज हो गया है इन क्वार्टरों का, उनके ऊपर टोटल रिकंस्ट्रक्शन है, रीबिल्ड है पूरा। हाँ। तो ये कहना जा रहा है सब फेक? नहीं, पुराने घर की तो यहाँ पे इसमें ईंट भी नहीं है। अच्छा। कुछ भी नहीं है, सिंगल स्टोरी घर था। हाँ। उस घर को तो मैं कई बार विजिट किया हुआ मैंने। सर, आप वकील साहब हैं, इतना लंबा चौड़ा परिसर है, सब कुछ है, तो कहीं किसी ने कोई किस तरह की ऑब्जेक्शन नहीं उठाई, कोई बात कौन उठाएगा? देखिए, यहाँ पे सारे जो है क्या कहते हैं, गुप्ता गोयल, सिंगल डबल, सिंघानिया, पठानिया, कंसल बंसल, जिंदल बिंदल है, वो किसी के फटी में पैर नहीं देते। अच्छा। कोई फटी में पैर नहीं देते, समझे कि नहीं? इसलिए बन रहा है। हाँ, तो इसलिए कोई किसी, तो अब इसमें अधिकारी लपेटे मारे हैं, जबकि होना तो आना चाहिए। नहीं तो फिर सर अधिकारी तो क्या कहेगा, कोई सिम के आगे उसकी है? क्योंकि सारा घर तो क्या कहते हैं, ये तो अपने राजनीति में लगे रहते थे। तो ये तो सारा घर जो रिकंस्ट्रक्शन कराया है, सारा जो कराया है, वो उनकी क्या कहते हैं, मैडम केजरीवाल ने करवाया ये। अच्छा। हाँ, बिल्कुल ओपनली हुआ है। ओपनली। यहाँ किसी का अलाउ भी नहीं करते थे, बताते हैं किसी को जाने नहीं देते, किसी को कोई नहीं है। मैं सवेरे 4 बजे निकल जाता था, मैं इस सड़क पर सैर करता था, तो मैं देखता था सामान आता था सारा। अच्छा। हाँ, ट्रक के ट्रक आते थे। अच्छा। हाँ। तो मतलब काम भी वैसे इतना ओपनली नहीं हो रहा था, शांति चुपके हो रहा था क्या पूरा? भाई देखिए क्या कहते हैं, बाहर जब वो ऊपर तक लगा दिया तो अंदर तो कौन देखेगा, पर हाँ सामान तो आता था, ट्रक के ट्रक आते थे। कोरोना के टाइम में सब हुआ है? कोरोना के टाइम में हुआ। बताओ, एक तरफ लोग थोड़े, अच्छा इन्होंने 2-2 हज़ार के चालान रखे, मेरे आज तक समझ नहीं आया, पूरे हिंदुस्तान में 2 हज़ार के मास्क के चालान नहीं थे। कुछ मतलब इस तरीके का क्या लग रहा है ये सब? ये वो तो सिर्फ इसलिए पब्लिक को दिखाने के लिए कि ये क्या कहते हैं, पब्लिक के लिए इनका पर कुछ कर नहीं रहे थे, ना इनकी कोई इंटेंशन थी। एक बार क्या हुआ कि मैं सवेरे साइकिल पे जाता था, सवेरे 4 बजे, तो मैंने क्या देखा कि वो जो एक मैकेनाइज्ड कहते हैं रोड क्लीनिंग की मशीन है, वो जो है चलती थी। मैंने उसको देखा कि वो चल तो रही है, पर उसके ब्रशेज वगैरह चल नहीं रहे। मैंने उसकी जो है वीडियो बना ली। वीडियो बनाकर फिर मैंने इनसे मीटिंग करके मैंने इनको वो वीडियो दिखाई, क्योंकि इन्होंने जो है आते ये कहा था कि कोई भी आदमी भ्रष्टाचार देखे तो उसकी जो है वीडियो बनाकर हमारे को दे। ये बोला था इन्होंने। आप वकील, आप भी लपेटे में आ गए। तो मैंने जो है क्या कहते हैं उसकी वीडियो बना ली। वीडियो बनाकर फिर मैं इनके पास गया। मैंने कहा जी देखो, ये मशीन जो है ये सड़क साफ नहीं कर रही है, ना ये अपने वो तो चला नहीं रही है, सिर्फ क्या कहते हैं पहिए घुमा रही है, तो मेरे को लगता है कि ये पहियों का जो हिसाब से पैसे ले रही है। तो इन्होंने जो है क्या कहते हैं, वो अपना जो गोपाल था, कोई जो इनकी आम आदमी पार्टी का था, उसको, हाँ नहीं गोपाल राय नहीं, एक और था। अच्छा, कोई गोविंद था या गोपाल था,
तो उसको कहा कि भाई इनका रख लो, और मेरे से वो जो है वो ले ले। उसके बाद कभी कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा। हाँ, फिर क्या हुआ कि यहाँ पर जो है ये एक बड़े पाइप का यहाँ पे पाइप फट गया, और यहाँ पे ऐसे पानी बह रहा था जैसे क्या कहते हैं कोई नदी बह रही हो। हाँ। और 2 साल तक यहाँ पर ये पानी बहता रहा। तो पानी के लिए तो बड़ी आदमी ने सबने आंदोलन किया, ये दिल्ली हरियाणा नहीं दे रहा, वो नहीं हरियाणा नहीं, दे रहा। मैंने उसकी वीडियो क्लिप बनाई, हाँ। इनके ट्विटर हैंडल पे डाली, ओह। उस पर कोई असर नहीं हुआ। बताइए। समझे कि नहीं। उसके बाद जो है क्या कहते हैं इनके जो है जल बोर्ड के जो सुपरवाइजर थे वो यहाँ पे आए। वो क्योंकि क्या था कि इनसे मिलते थे तो गाड़ी मेरे दरवाजे पे खड़ी थी, मुझे पता चला कि वो हैं। मैंने उनको भी कहा, मैंने कहा देखो जी ये पानी बह रहा है इतने साल भर से, ये क्यों नहीं बंद हो रहा। उन्होंने कहा जी क्या कहता है अच्छा देखते हैं। उनको मैंने बिठाया भी अपने ऑफिस में, दिखाया भी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, एक स्वाति मालीवाल वाला केस हुआ जो, उस पे क्या कहेंगे, उसका क्या मैं मतलब यहाँ पे क्या बातें सुनने में आई, किस तरीके की चीजें हुई और ये सब? वो जैसा जितना आपने सुना हमने सुना, क्योंकि मैं कोई एक्स्ट्रा मैं उस दिन क्या कहते हैं कोर्ट गया हुआ था, मेरे को इसलिए उसका कुछ हाँ, क्योंकि जो मेरे जो कैमरे भी थे वो वहाँ पर उस स्पॉट को कवर नहीं करते, तो इसलिए मैं कुछ उसको देख नहीं पाया। तो ये अभी जिस तरीके के मतलब शीश महल के अंदर जो भी ये कह रहे हैं सामान ये सब लगे, वो लगे, कुछ लगा दिखा कुछ ऐसे हैवी सामान आते हैं, जाने नहीं देते थे, गाड़ियों में आते हो ऐसी चीजें कभी तो वही क्या कहते हैं कंटेनर्स में आ रहा, कंटेनर्स में क्या पता चलेगा, बंद होके आते थे, कंटेनर बंद होके आते थे। बताइए सर, ये ऐसी मतलब हद है कि नहीं, आम आदमी आप समझ। फिर देखिए क्या कहते हैं इस एरिया के अंदर हैवी ट्रैफिक जो है वो दिन में तो अलाउ है नहीं, रात को अलाउ था, तो सवेरे जो है क्या कहते हैं आया तो किसने देखा, वो तो मैं तो यहाँ पे सैर करता था, तो मैं जो है खड़े हुए देखता था ट्रक, और उसके अंदर क्या है वो तो नहीं पता चलता था ना, वो तो कंटेनर है। हाँ, इस तरीके की सारी चीजें होती सारी होती थी। तो ये मतलब क्या कहेंगे अब इस तरीके की चीज जितनी भी मीडिया में चलाई गई, जो भी आरोप लगाया गया कि भाई ये बनते तो हैं, बल्कि जो हकीकत है उससे भी कम ही लोगों को पता है। हकीकत, हाँ, हकीकत अगर देखने जाओगे तो बहुत कुछ मिलेगा। अच्छा, बहुत कुछ मिलेगा। हाँ, अब जैसे जो है कहते हैं इसका घर का इतिहास ही कोई सही नहीं बताता कि ये घर ओरिजिनली था का। अब इन्होंने जो है क्या कहते हैं जो झूठ फैला दिया कि ये जो है घर जो है पार्टीशन के 47 का बना हुआ, तब का बना हुआ नहीं है। अच्छा, ये तो 70 में जो है क्या कहते हैं चीफ सेक्रेटरी का घर बना था, और सबसे पहला चीफ सेक्रेटरी जो था वो यहाँ पे डब्ल्यू शहजा था, समझे ना। डब्ल्यू शहजा को मैं मिला था। इंसिडेंटली क्या हुआ कि मैं जो है 72 में वकील बना था, तो 73-74 में मैं जो है DTTC का जो है कहते हैं स्टैंडिंग काउंसिल था। तो जब मैं बना था तो उसके कनेक्शन में मैं कहते हैं डब्ल्यू शहजा से मिला। उसके बाद जो चीफ सेक्रेटरी आए मैं उनसे मिला। एक जो चीफ सेक्रेटरी साहब थे वो तो क्या कहते हैं मेरे स्कूल के ही थे, तो उनसे तो मैं मिलता ही था, तो मुझे तो घर की अच्छी पता है हाँ कि क्या था। तो ये तो कहते थे हम जनता दरबार लगाते हैं, ये लगाते, तो पब्लिक को कोई नहीं आती थी। शुरू में कुछ दिन के लिए लगाया था, उसके बाद नहीं, उसके बाद नहीं। शुरू में एक बार लगाया था, पर उसमें भी ये कभी नजर नहीं आए ना। सिर्फ क्या कहते हैं अलग अलग महकमों के आदमी बैठे रहते थे, आप जाइए उनसे करा लीजिए। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे एक घर के अंदर जो है वो बिजली का कुछ इश्यू था। मैं फिर इनके क्या कहते हैं जो यहाँ पे OSD वगैरह थे मैं उनसे मिला। उन्होंने जो है क्या कहते हैं मेरे को जो है टाटा पावर का क्या कहते हैं नंबर दे दिया, पर उन्होंने कुछ नहीं किया बल्कि और उल्टी मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। तो मेरे को पड़ोसी होने का कोई फायदा, फिर मैंने वो जाकर कंज्यूमर फोरम में कानूनी कार्रवाई से जो फिर क्या कहते हैं अपने को रिलीफ दिलाई। इन लोगों ने मदद नहीं करी, इन लोगों ने मदद नहीं करी। क्या की रिपोर्ट आ रही है, शराब घोटाला, ये सब क्या लग रहा है, ये सब चीजें मतलब सब सही है, कह रहे हैं कि जी बिल्कुल सब सही है। आप बताइए जनता की। अभी मैं थोड़ी देर पहले 2012 का जो इनका जो देख रहा था क्लिप देख रहा था, जिसमें जो है ये पार्टी फॉर्मेशन से पहले जो बोल रहे थे, तो वो तो सारा उल्टा है। जो इनकी जो बाद की जो जिंदगी है, इसका मतलब ये नहीं कि क्या कहते हैं कि ये बाद में ऐसे हो गए। मेरा मानना ये है कि शुरू से ही क्या कहते हैं शुरू से ही दिमाग में इनके थी थी करप्शन थी, पर इन्होंने तो सिर्फ अन्ना हजारे को और सब लोगों को। मैं देखिए सबसे जो बात मेरे को अखरती है कि कुमार विश्वास से ज़्यादा क्या कहते हैं इनका कोई फेथफुल और सिंसियर नहीं हो सकता। मेरा मानना ये है कि जो इनकी पार्टी बनी उसमें सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी आदमी का तो मेरे हिसाब से 2 जनों का है। एक तो जो अन्ना हजारे का है, एक कुमार विश्वास का। कुमार विश्वास नहीं होता तो जो इन्होंने नुक्कड़ सभाएं करती उसमें पब्लिक नहीं आती। जो पब्लिक आई नुक्कड़ सभाओं में और जिन्होंने इनको वोट दिया वो सिर्फ कुमार विश्वास की वजह से आई। तो जब कुमार विश्वास के साथ इन्होंने विश्वासघात किया, इससे ज़्यादा और क्या होगा। पंजाब में इतना बहुमत आने का क्या कारण लग रहा है? वो तो दिल्ली का असर था, वो तो दिल्ली का असर था। और उधर खालिस्तान एक्टिव, तो वो तो दिल्ली का असर था। तो उस पर कुमार विश्वास ने साफ बोला। हाँ, कुमार विश्वास ने सबसे पहला आदमी है उसने बोला। कुमार प्रशांत भूषण भी, इन्होंने भी पैसे भी दिए, करोड़ रुपए, बड़ा हल्ला हुआ था, 1 करोड़ रुपए दिए। मतलब ये भी इस तरह से जुड़े थे, सारे जुड़े थे, सारे जुड़े थे। 2012 का मैं क्लिप देख रहा हूँ, उसमें सारे बैठे हुए हैं। और जो डेडिकेटेड सिंसियरिटी कुमार विश्वास की थी वो किसी की नहीं थी।
और सब पीछे हैं। सिसोदिया वगैरह तो कुछ भी नहीं है। कुमार विश्वास की देखिए, उसकी वाक्पटुता देखिए, उसकी जो है भाषा शैली देखिए, सब कुछ जो है, जो इसको जो है, जो लोअर तबके का जो वोट मिला या जो छोटी जो उस जगह का मिला, वो सब कुमार विश्वास की वजह से मिला, इसकी वजह से थोड़ा मिला। जितनी तो अब चलिए अभी बताइए, अब वो तब में अब कितना बदलाव है जब वो निकल गए और सत्ता से, क्योंकि इन्हें तो रिजाइन देने के बाद तो इसी में हट गया था। नहीं तो अभी तो देखिए, अभी तो हटे हैं। यहाँ पे आपको कैसा चेंज लग रहा है माहौल तब से? अपने को तो बड़ी शांति है पहले से अब, क्योंकि पहले वैशाली में जब रहते थे स्टार्ट में अन्ना दोनों में, तब भी वहाँ बड़ी हुई थी कि हटाओ इनको, बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। और अब आपको भी यहाँ पे मतलब बहुत रिलीफ, बहुत रिलीफ। किसी को आने जाने दे नहीं देते, क्या हलचल किस तरह की थी? नहीं खैर, मेरे को तो क्योंकि बात यह है, यहाँ की लोकल पुलिस मेरे को जानती है और फिर मैं सीनियर सिटीजन हूँ, रजिस्टर्ड हूँ, समझे कि नहीं, तो मेरे को कोई रोक टोक नहीं, जैसे कह रहे ना कोई आता नहीं था, बंद रहता था तो काम जैसे। हाँ, मतलब जो लोग को यहाँ पे मिलने आते थे, जो जैसे सवेरे कई बार जो पंजाब से कहीं से लोग आते थे, बेचारे झोला उठा के आते थे, कहीं मिलना, मैंने कहा बेकार है, कोई नहीं मिलेगा, पर उनको विश्वास ही नहीं होता था। जब तक उनको यहाँ से लात नहीं पड़ती थी तब तक उनको समझ नहीं आता था। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो केजरीवाल को उंगली टेढ़ी भी करनी आती है। हाँ, मेरे कहने पर किसी को यकीन नहीं होता था। मैंने कहा भाई नहीं मिलेंगे, बेकार है, तुम यहाँ पे आए हो। तो ये कहना जी शीश महल ये बनाया जो घर, ये कोई भी सीएम यूज करेगा, जबकि यहाँ पे सीएम आवास है ही नहीं। और फिर इंटेंशन ही नहीं थी। अगर ये इंटेंशन होती तो जब ये खाली कराया था तो हाथों हाथ ही क्या कहते हैं, चाबी अपने पास क्यों रख ली थी? और उसका चाबी देने का आज तक इतने ऑफिशियल्स हैं, घर जो सरकारी निवास छोड़ते हैं, कोई इस तरह से वीडियो बनाता है क्या चाबी देने की? ये फंस गया। उन्होंने क्यों बनाई? अच्छा, माता पिता के बताते बड़ी सेवा, घुमाना फिराना, अजी किसका कोई नहीं, कोई कुछ नहीं, ना 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 कुछ नहीं। अच्छा, इनके बच्चों का जिम का ये सब? अब देखिए, इनके पिताजी हैं, हाँ। रोज सवेरे जो है 5 या 6 बजे यहाँ पे निकलते थे और बाहर सड़क पे आते थे, और सड़क के ऊपर जो है क्या कहते हैं, आप देखिए स्वच्छता की बात है, मेरा घर सामने, सारा इनका जो स्टाफ जो था वो यहाँ पर देता था, और यहाँ पर पीछे जो है चाय के कप फेंकता था, वही तक साफ नहीं होते थे। और ये कहते थे, क्या कहते हैं, मैं दिल्ली को जो पेरिस बनाऊंगा। घर के सामने तो पेरिस बनता नहीं था, तो दिल्ली में कैसे बन जाएगा पेरिस? वहाँ कैसे बन जाएगा? तनेजा साहब वकील साहब हैं, पड़ोसी हैं केजरीवाल साहब के, बता रहे हैं एक से एक चीज है, बताइए। तनेजा जी हमारे साथ जुड़ गए, क्या कहेंगे? सुनिए इनकी बातें, कि कह रहे हैं कि वो उन्होंने माँ बाप तक की केयर नहीं करी, औरों की क्या करते हैं यहाँ पे? माँ बाप को तो सिर्फ इलेक्शन पर्पज के लिए इस्तेमाल करते थे। हाँ, सवेरे अगर इतना ख्याल था तो सवेरे जब पिताजी बाहर निकलते थे उनके साथ निकलते, उनको जो है पहाड़ी पर सैर करा के आते। उनको तो क्या कहते हैं, यहाँ के नौकर वो करते थे बाहर, और बाहर लाकर वो कुत्तों को खिलाने के लिए सड़क पर सामान फेंक दिए। ये क्या मतलब हुआ भाई? आप इस सड़क पर क्यों गंदगी कर रहे हो? अगर आपने कुत्तों से इतना प्यार है तो कुत्तों को अंदर ले जाओ, अपने शीश महल में वहाँ पे खिलाओ, यहाँ सड़क पे गाय को। तो क्या लग रहा है आपको, ये जिस तरह आप वकील हैं, क्या लग रहा है इनके जितने भी क्रियाकलाप हुए हैं, जो भी कुछ हुआ है, क्या इनका अंत देख रहे हैं? ये क्या दोबारा? मेरा ख्याल है ये पार्टी फिनिश्ड है। पार्टी फिनिश। और ये कैसे हो प्रधानमंत्री, कब बना रहे हो? ये तो इतने केसेस हैं, जाएंगे मतलब केसों में दम है आपके हिसाब से? आप नहीं, देखिए ये प्रोसिक्यूशन में क्या बात, मतलब जो जिस तरह से सच्चाई भी होती है ना, हाँ केसों में दम है, सच की भी तो ताकत होती है। नहीं केसों में दम है, दम है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बताया सर एक बार और? राजेश त्यागी। राजेश त्यागी जी। तो देखा सर, आपने सुनी पड़ोसी वकील साहब की बात। अब ऑब्वियस ही बात है, अब जब सिंघवी साहब को ये अफोर्ड कर रहे थे तो इन्हें क्यों करते? तो आपने सुनी वकील साहब की बात, अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि इनका क्या होने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद। जरा मैं कहूँगा कैमरामैन को जरा किनारा दिखा जरा, काफ़ी काम डे बाय डे होता हुआ नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है, दिन पे दिन काम काफ़ी हो रहा है। लेकिन उधर जो विधानसभा चल रही है, विधानसभा के अंदर दोस्तों जिस तरीके से केजरीवाल साहब ने कहानी सुनानी शुरू की थी, अब एक एक सांसद एक एक एमएलए जो बाहर थे पहले, क्योंकि 7 ही जीते थे पिछली बार, वो सब गिन गिन के जो जिस तरीके से उनको जवाब दे रहे हैं, लग रहा है कहानी बीजेपी ही ख़त्म करेगी। और यहाँ देखिए यामुना पे भी इनके कर्तव्य देखें जरा, पहले फर्जीवाल लगे हुए हैं। अब मेरे को भगाए, अरे कहाँ हो यार? मशीन लेके आया फर्जीवाल, अब यहाँ से बात नहीं आएगा। साफ हो गया? कैसे साफ हो गया? हाँ, अब इसको भर गया ना, फेंक के आते हैं, भर गया। हाँ, ये भैया मशीन लेके आया हुआ सफाई करने के लिए। छोटे छोटे काम तुमसे नहीं हुए।